यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 26 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी महोदय, इस शीतकालीन सत्र में जो कुछ हुआ वह रिकॉर्ड में दर्ज हुआ ही होगा, लेकिन सांसदों को अपने गृह क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र पर खर्च किए जाने वाली राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा गैस और टेलीफोन का कोटा बहाल कर दिया गया है। इतना सब होने के बावजूद भी यदि जनता सांसदों पर यह आरोप लगाए कि एक पूरे 18 दिन चले संसद सत्र में सिर्फ इतना ही कार्य निपटाया जा सका, तो इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैंने अपने पिछले एक लेख में यह संभावना जाहिर की थी कि शीतकालीन सत्र का ज़्यादातर कार्य समितियों के हवाले किया जा सकता है। संयोग से यह आशंका सच साबित हो गई। इस बाबत यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना शायद जरूरी है कि संसद सत्र की प्रति मिनट कार्रवाई पर 4 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च आता है। कभी कभी यह कार्रवाई देर रात तक भी चलती है, फिर भी संसद सत्र का महत्व बना रहेगा। लोकतंत्र में संसद ही एक ऐसी संस्था है जो कि सर्वोच्च, इसलिए इस सर्वोच्च संस्था का महत्व भी सर्वोच्च ही होना चाहिए। यदि इस सर्वोच्च संस्था के भीतर हाथापाई देखने को मिलती है तो यह संसद की सर्वोच्चता का अंग नहीं बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा ठहराकर संसद की सर्वोच्चता और गरिमा को बरकरार रख लिया जाता है। यहाँ यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि हमारी संसदीय कार्रवाई का मौजूदा और राजनीति का अधिकतम सरलीकरण है, बल्कि यह इस सरलीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो सकती है। इसके अलावा चालू दशक में दुनिया के देशों में आर्थिक उदारीकरण की चर्चा जारी है, लेकिन राजनीतिक उदारीकरण की मिसाल भी संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम चरण में तब दिखाई पड़ी जबकि संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना ने राष्ट्रपति महोदय से माफ़ी मांगी और इसका ऐलान भी किया। पैरा, इसमें कोई शक नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पूरे मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में श्री मदन लाल खुराना से बेहतर कोई और सांसद नहीं मिल सकता था। यदि यह जिम्मेवारी श्री खुराना के अलावा किसी अन्य को सौंपी गई होती तो शायद संसद सत्र का नतीजा ज़्यादा कुछ ना निकलने पर भी इतना सार्थक नहीं हो सकता था जितना कि श्री खुराना के चलते हो जाता है। पैरा, भारतीय राजनीति के सरलीकरण की प्रक्रिया देश के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री और वर्तमान सांसद चौधरी देवीलाल ने तब शुरू की थी जबकि उन्होंने दिल्ली में देश के ग्रामीण प्रवेश का महत्व बढ़ाया था। इसके साथ ही संसदीय कार्रवाई के सरलीकरण की शुरुआत का श्रेय श्री खुराना को दिया जाना चाहिए। शायद यह सब श्री खुराना के व्यक्तित्व की सहजता और सरलता के चलते ही संभव हुआ है। संसद के इस
शीतकालीन सत्र के दौरान किस बिल की क्या गति हुई या कौन सा बिल किस समिति के सुपुर्द किया गया। समाप्त।